बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अर्थात बहती हुई हवा में हर कोई उड़ जाता है, बहते हुए पानी में हर कोई बह जाता है। बात तो तब है जब हम संघर्ष कर रहे होंगे, जब हम मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ रहे होंगे, जब हमें धूल मिट्टी का एहसास होगा, जब हमें अपनी ताकत का पता होगा, तो उस दिन उन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। और जीवन में बेटा एक बात और है, कभी अपने आप को गरीब मत कहना, क्योंकि गरीब वो व्यक्ति होता है या तो जो मानसिक रूप से गरीब हो। और कभी गरीबी देखनी है, तुम लोग एनसीसी में हो गया, कुछ बच्चे एनएसएस में भी है ना, एनसीसी एनएसएस में कौन कौन बच्चे हैं, स्काउट में जरा हाथ खड़ा करें। आप सौभाग्यशाली हैं। और मैं देख रहा था अभी प्रधानाचार्य जी के रूप में तमाम प्रकार के मेडल्स, तमाम प्रकार की चीजें। मुझे लगा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम में आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी प्राइवेट कॉन्वेंट कॉलेज से अच्छे एक संस्कारवान विद्यालय में आया हूँ। गेट के अंदर आते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, कभी पैसों को अमीरी गरीबी से मत तोलना। आपके पास घोड़ा गाड़ी मकान हो ना हो, माँ का दिया शरीर है। और कभी गरीबी देखनी है, कभी गरीबी देखनी है तो बेटा कभी गरीबी देखनी है तो उन बच्चों को जरूर देखना, जब तुम क्रिकेट खेलते हो, पिकनिक मनाते हो, जब गेम्स में जाते हो, जब अपने दोस्तों से मिलते हो, जब तुम स्कूटर में, बाइक में स्पीड बढ़ाते हो। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची रास्ते में ऐसे करके बैठी रहती है। वो छोटा सा बच्चा उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। वो छोटी सी बच्ची उठने की कोशिश करती है लेकिन ऐसे उठ नहीं पाती। वो रगड़ रगड़ के रोड पार करती है। हम लोग नशे में इतने पागल हो जाते हैं, हम स्टंट दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने साथियों को कूल दिखाने के लिए, चार बाल खड़े करके, चार बाल को नीला पीला करके, कानों में आंखों के अंदर छेद करते हैं जिससे हमें कैंसर होता है, हमको ये भी नहीं पता हो। वो छोटी सी बच्ची रोड पार नहीं कर पाती और वो लहूलुहान किसी गाड़ी के नीचे आ जाती है। दोस्तों आप मानो न मानो, थोड़ा गौर जरूर करना कि वो बच्चा जो उठना चाहता था, रोड पार करना चाहता था, वो 10 मीटर दूर अपनी माँ से मिलने के लिए जब फिसलता है, तुम झूले झूलते हो, कभी उस बच्चे को भी देखना, वो बच्चा झूले में चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती हैं लेकिन 2 हाथ नहीं। वो बिना बाजुओं का, बिना पैर का, केवल घुटने और बाह लिए तड़पता है। वो रोड चलता है, वो झूले में पैरों से, वो हाथों से खिसकने की कोशिश करता है बेटा, लेकिन चल नहीं पाता। हिम्मत नहीं आता है लेकिन फिर भी 100 मीटर, अरे आप 10 मीटर नहीं 10,000 मीटर जा सकते हैं। आप मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के आसमान के रुख को मुड़ सकते हैं। आप उत्तराखंड नहीं, आप 7 समंदर जा सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या? वो रोड पार करने से पहले गाड़ी की चपेट में आ जाता है और चंद लोग नशे में उस बच्चे को दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। और दुनिया छोड़ते छोड़ते वो एक बात और कह जाता है, वो फिर उसके मुंह से एक शब्द निकलता है और वो शब्द होता है माँ। वो कहता है माँ, मुझे दुख नहीं इस बात का कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का नहीं माँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। माँ मुझे दुख इस बात का है, काश मुझे 2 हाथ 2 पैर मिले होते, इन बच्चों को मैं बताता कि गरीबी किसे कहते हैं, इन बच्चों को मैं समझाता कि हाथों की अमीरी किसे कहते हैं। तो उस माँ का दीवा, अगर आपके पास हाथ पैर हैं तो बेटा आज के बाद कभी अपने आप को गरीब मत कहना, क्योंकि गरीब इंसान कर्मों से होता है और अमीरी आपके हाथ और पैरों से होती है, संस्कार और बुद्धि। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान कर लेता है, गुरु के लिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता, तो कम से कम माँ बाप के साथ साथ अपने गुरु का, अपने समाज का और अपने भैया बहनों का और अपना विकास के बारे में जरूर सोचेगा। तो बहुत ज्यादा